हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों घटना चक्र का अवलोकन क्वेश्चन। दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, सामान्य विज्ञान का दोस्तों जितने भी अभी तक में दोस्तों एग्जाम हुए 1990 से दोस्तों अभी तक का सारा क्वेश्चन दोस्तों इस बुक में दोस्तों संकलन क्या क्या फ्रेंड्स, उन सारे क्वेश्चन को दोस्तों हम सिलसिलेवार क्रमवार तरीके से दोस्तों हम इसका सॉल्यूशन करवाते आ रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों हम जीव विज्ञान पहले सब्जेक्ट स्टार्ट किए दोस्तों। जीव विज्ञान जैसे ही खत्म होगा हमारा तुरंत दोस्तों हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो जीव विज्ञान का देखिए दोस्तों अभी तक हम लोग देखिए दोस्तों क्या बोलते हैं रोग एवं उपचार। देखिए फ्रेंड्स, इसमें रोग एवं उपचार टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, रोग एवं उपचार। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका जो है इसका दोस्तों पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगा दोस्तों उसके जस्ट बाद दोस्तों इस पे जितने सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए फ्रेंड्स उसको हम लोग करेंगे। तो पहले दोस्तों हम लोग पहले इसका थ्योरी कंप्लीट करते हैं। देखिए दोस्तों, रोग एवं उपचार दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका थ्योरी दोस्तों देखिए दोस्तों रोग एवं उपचार का दोस्तों इसमें पहला जो सेक्शन है दोस्तों इसमें है विषाणु जनित रोग। देखिए दोस्तों, विषाणु शब्द की उत्पत्ति दोस्तों, विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है दोस्तों, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु होता है दोस्तों, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु होता है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है दोस्तों, अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड के खंड है दोस्तों। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी कहलाता है फ्रेंड्स। विषाणु जीवित कोशिका से युक्त किसी भी जीव को संक्रमित कर सकता है, जैसे पशु, पौधे, कवक, जीवाणु, मनुष्य आदि दोस्तों। जीवाणुभोजी में देखिए दोस्तों, जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है दोस्तों, जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है फ्रेंड्स। और देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में 3 प्रमुख रोगों तथा चेचक, मिनी वर्म रोग और तथा पोलियो का उन्मूलन हो चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक में दोस्तों भारत में 3 प्रमुख रोग दोस्तों चेचक, गिनी वर्ग और उसके बाद दोस्तों पोलियो का उन्मूलन हो चुका है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल 1977 देखिए अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था दोस्तों, अप्रैल 1977 में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त देश घोषित किया गया दोस्तों। देखिए 2000 ईस्वी में गिनी वर्म रोग मुक्त किया गया और 1977 में चेचक मुक्त किया गया दोस्तों। और 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान किया गया। चेचक वेरिओला नामक विषाणु से होता है दोस्तों। चेचक जो होता है वो वेरिओला नामक वायरस के द्वारा होता है दोस्तों, जो कि ऑर्थोपॉक्स जो देखिए दोस्तों ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का सदस्य है। यह एक अत्यंत ही संक्रामक रोग है जिसके विषाणु रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से फैलते हैं। पोलियो देखिए दोस्तों, पोलियो एक संक्रामक रोग है जो दोस्तों पोलियोमेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन तथा जल द्वारा होता है एवं इससे प्रभावित होने वाला अंग तंत्र नर्वस सिस्टम है दोस्तों। पोलियोमेलाइटिस या पोलियो विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचने में अक्षम हो जाती है और पक्षाघात पैरालिसिस हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पोलियो के टीके, पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम जोनास सॉल्ट ने वर्ष 1952 में की। बाद में अल्बर्ट सॉबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया जो पोलियो रोग के रोकथाम में सहायक सिद्ध हुआ है। पोलियो बच्चों में होने वाला एक घातक संक्रामक रोग है जिसमें ये विकलांग हो जाते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में ट्राइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में बाइवेलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय लिया है दोस्तों। ट्राइवेलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो विषाणुओं टाइप 1, 2, 3 से लड़ने की क्षमता दोस्तों। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो गया हमको यहाँ पे पीडीएफ बनाने में दोस्तों, ध्यान नहीं दिए तो कोई बात नहीं दोस्तों। नेक्स्ट हम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं है दोस्तों।
यह वैक्सीन देना जरूरी नहीं रह गया है। रोगाणु सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी यहाँ कारक होगा दोस्तों, जिसके कोरोना वायरस भी जुकाम के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारक है। वर्ष 2019 में कोरोना वायरस के एक नवीनतम प्रकार नोवल कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 2019 एनकोव की खोज हुई, जो कि कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी का कारण है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से फैलता है तथा इसमें रोगी को सिरदर्द, हल्का ज्वर एवं आंख व नाक से पानी गिरता है। कोविड-19 में प्रभावी कुछ प्रमुख वैक्सीन देखिए दोस्तों, कोविड-19 में जो प्रभावी है दोस्तों कुछ प्रमुख वैक्सीन वो देख लीजिए। मॉडर्ना का हो गया दोस्तों, नोवावैक्स, एस्ट्राजेनेका, सिनोवैक, कोवैक्सीन, सिनोफार्म, कोविशील्ड, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक भी, फाइजर, बायोएनटेक, स्पुतनिक लाइट। ये सारे दोस्तों कंपनी का दोस्तों वैक्सीन कोविड-19 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा डीएनए वायरस परिवार का एक सदस्य है। इसके कारण लीवर में सूजन एवं जलन होती है। मम्स या कंठमाला रोग एक विषाणु जनित रोग है जिसे गलसुआ भी कहते हैं। इसमें पेरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। रेबीज एवं हर्पिस रोग में विषाणु के कारण होता है। रेबीज विषाणु प्राय कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ तथा जंगली जानवरों जैसे लोमड़ी, रैकून आदि में पाया जाता है तथा इनके द्वारा मानवों में पहुंचता है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि इससे संक्रमित व्यक्ति को जलाशय के पास जाने से डर लगता है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस वायरस बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्मजीवों के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है डेंगू। देखिए दोस्तों, डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों जॉइंट्स में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है, जिसे एडिज इजिप्टी, एडिज एल्बोपिक्टिस व क्यूलेक्स फेटिगेंस नामक मच्छर फैलाते हैं। डेंगू ज्वर से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पीत ज्वर या येलो फीवर यह संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचार एडिज जाति के मच्छरों द्वारा होता है। एडिज एल्बोपिक्टिस, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, पीत ज्वर, डेंगू ज्वर तथा चिकुनगुनिया जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है दोस्तों एडिज मच्छर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है जापानी एंसेफेलाइटिस रोग का कारक फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु का वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर, मुख्यतः क्यूलेक्स ट्रिटी न्यूरिक्स, क्यूलेक्स इंट्रा क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्री इनोरो हाइंचुस होते हैं दोस्तों। एड्स एक विषाणु जनित रोग जान ले। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट है एड्स एक विषाणु जनित जानलेवा रोग है। इसके लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रोवायरस होता है दोस्तों। एड्स दोस्तों किस वायरस के कारण होता है दोस्तों, तो रेट्रोवायरस के कारण होता है। यह रोग HIV द्वारा होता है, जिसमें शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। HIV के संक्रमण से शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित टी लिम्फोसाइट्स नामक श्वेत रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे रोगी की कई प्रकार के संक्रामक रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। एड्स रोग असुरक्षित लैंगिक संभोग, दूषित रक्ताधान तथा संक्रमित माता से अपरा मतलब प्लेसेंटा के संपर्क द्वारा संचरित होता है। सूखे चुंबन, हाथ मिलाने या साथ रहने, खांसी, छींक और मच्छरों व रक्त चूसक कीटों के काटने से एड्स का संचरण नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व में HIV की लगभग 9 उप प्रकार प्रसारित है। भारत में HIV का C उप प्रकार प्रभावी है। चार्ल्स गेलो ने HTLV थर्ड ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस नामक एड्स रोग के कारक की खोज की है। एड्स रोग की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लास्ट एवं एलिसा परीक्षण किया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। जब कोई संक्रामक रोग किसी अन्य निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है
तो ऐसी स्थिति एपिडेमिक कहलाती है। एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मई जून 2018 के केरल में निपाह वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की दोस्तों मौत हो गई थी। ज्ञातव्य है कि निपाह वायरस बीमारी एक जूनोटिक बीमारी अर्थात एक ऐसी बीमारी जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्यों में संचारित होती है दोस्तों, निपाह वायरस। देखिए फ्रेंड्स, अब थ्योरी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब इस बेस्ड पे जितने सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज है दोस्तों। क्या है ये? जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु दोस्तों, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन है इसका, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परत तथा इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। देखिए दोस्तों, कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें कोई एंजाइम होता ही नहीं है दोस्तों? देखिए, विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। सामान्यतः विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है, किंतु कुछ विषाणुओं तथा यथा रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है। विषाणु पोषण कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। लेकिन जीवाणु तथा शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है दोस्तों? तो दोस्तों डेंगू रोग दोस्तों कीट के काटने से होता है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है, डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों जॉइंट्स में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है। यह एक प्रकार के विषाणु वायरस के संक्रमण से होता है जिसे क्यूलेक्स फेटिगेंस, एडिज एलियोपिक्टस तथा एडिज एजिप्टी नामक मादा मच्छर फैलाते हैं। यह रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा ए, वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा, वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा। नेक्स्ट देखिए, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है दोस्तों? तो प्लेटलेट्स की दोस्तों कमी हो जाती है फ्रेंड्स। देखिए, डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। चूँकि प्लेटलेट्स शरीर में क्या बोलते हैं दोस्तों, ये रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं दोस्तों। रोग को रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अतः इनकी कमी से असामान्य रक्तस्राव हो सकता है दोस्तों ये रक्तस्राव को रोकने में प्रमुख भूमिका दोस्तों यहाँ पर निभाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो निम्नलिखित में से कोई नहीं है दोस्तों, इसका आंसर है देखिए पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचरण एडिज जाति के मच्छरों द्वारा होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, जापानी एन्सेफेलाइटिस ये दोस्तों टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। ये होता है पीत ज्वर द्वारा होता है, चिकनगुनिया द्वारा संचालित होता है और डेंगू द्वारा दोस्तों संचालित होता है दोस्तों। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, एडिज एल्बोपिक्टस जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा सेंट लुइस एन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग का कारक है फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर, मुख्यतः क्यूलेक्स टिट्री, न्यूओरिक्स, क्यूलेक्स इंट्रा कोनलोरायंचस होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है दोस्तों? देखिए, हाइड्रोफोबिया दोस्तों ये विषाणु के द्वारा होता है दोस्तों, वायरस के द्वारा होता है। पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें रोगी पानी के समान प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने से या तैरने से घबराता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम भी है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को दोस्तों प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या बोलते हैं, मानसिक तथा मेरुरज्जु पर किसकी क्या बोलते हैं दोस्तों प्रभाव पड़ता है? किस बैक्टीरिया का प्रभाव है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों मेनिंजाइटिस। ये तो मस्तिष्क में मेरुरज्जु पर
जो बीमारी होती है दोस्तों इसमें किसके कारण दोस्तों, तो मेनिंजाइटिस होता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है दोस्तों। तो कौन सा विषाणु कारण दोस्तों, तो रोटा वायरस के कारण दोस्तों ये अतिसार से दोस्तों मर जाता है, अतिसार से मर जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, तो पेंडेमिक कहते हैं दोस्तों, पेंडेमिक। वृहद क्षेत्र में अगर फैल गया तो दोस्तों पेंडेमिक कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से किस रोग में क्या बोलते हैं साड़ी विषाणु जनित बीमारियां हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों मम्प्स रेबीज हार्पिस, दोस्तों, मम्प्स या कंठमाला रोग एक विषाणु जनित रोग है जिसमें पेरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। रेबीज भी विषाणु जनित रोग है, हर्पिस रोग का कारक भी विषाणु है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एड्स रोग में दोस्तों, एड्स जो है दोस्तों इसका कारक दोस्तों जीवाणु नहीं है दोस्तों, ये वायरस के कारण होता है दोस्तों। जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, हैजा दोस्तों जीवाणु के कारण होता है फ्रेंड्स। एड्स रोग विषाणु जनित है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रोवायरस समूह का विषाणु है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से दोस्तों, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पोलियो, इसका सॉल्यूशन है। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन तथा जल द्वारा होता है एवं इससे प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम है। यह विषाणु वायरस मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में अक्षम हो जाती है और पैरों में पक्षाघात हो जाता है, पैरालिसिस। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पोलियो का कारण क्या है फ्रेंड्स, तो विषाणु है दोस्तों, विषाणु। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पोलियो के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों, तो जोनास सॉल्क ने दोस्तों पोलियो की खोज की थी। जोनास सॉल्क दोस्तों पोलियो की खोज की थी फ्रेंड्स। पोलियो के टीके, पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम जोनास सॉल्क ने वर्ष 1952 में की थी। पोलियो बच्चों में होने वाला एक अत्यंत घातक रोग है जिसमें ये विकलांग हो जाते हैं। ध्यातव्य है कि यह रोग पोलियो विषाणु पोलियो वायरस द्वारा होता है जिससे प्रभावित होने वाला अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS है दोस्तों। नेक्स्ट, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था दोस्तों किसने, तो जोनास सॉल्क ने सबसे पहले तैयार किया था, जोनास सॉल्क ने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है दोस्तों, तो ये पोलियो से संबंधित है दोस्तों, पोलियो से संबंधित है दोस्तों। साल्क टीका पोलियो से संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है दोस्तों, तो देखिए 6 रोग विषाणु जनित नहीं दोस्तों, ये जीवाणु जनित रोग है। खसरा, पोलियो, रेबीज ये विषाणु जनित रोग है फ्रेंड्स। देखिए, पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियोमेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। रेबीज एवं खसरा भी विषाणु जन्य रोग है, जबकि तपेदिक या क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जिसका कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर वाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों पोलियो में दोस्तों, पोलियो में। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर वाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया दोस्तों, तो पोलियो में दोस्तों देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में ट्राइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में वाइवेलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय लिया है फ्रेंड्स। पोलियो विषाणु का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ट्राइवेलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो विषाणु दोस्तों टाइप 1, 2 और 3 से लड़ने की क्षमता थी, क्योंकि वर्ष 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं पाया गया, इसलिए अब यह वैक्सीन देना जरूरी नहीं रह गया है। इसकी जगह अब वाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन का प्रयोग टीकाकरण में होगा, जिसमें पोलियो विषाणुओं टाइप 1 और 3 से लड़ने की क्षमता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। देखिए दोस्तों, पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये राइनो वायरस दोस्तों, राइनो वायरस। पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, ये है क्या, राइनो वायरस। देखिए फ्रेंड्स, राइनो वायरस पैथोजीन सामान्य जुकाम
कॉमन कोल्ड के लिए उत्तरदायी है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचारित होता है तथा इसमें रोगी का सिरदर्द, हल्का जोड़ एवं नाक व आंख से पानी गिरता रहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दोस्तों सही होगा? इसमें से देखिए तो विषाणु संक्रमित कर सकते हैं दोस्तों, विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। किसे किसे संक्रमित कर सकते हैं दोस्तों? तो देखिए विषाणु दोस्तों देखिए जीवाणु को भी संक्रमित कर सकते हैं, कवक को भी और पादप, तीनों को दोस्तों कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए दोस्तों विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। विषाणु जीवित कोशिका से युक्त किसी भी प्राणी को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे पशु, पौधे, कवक तथा जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों वायरस के कारण। दोस्तों वायरस के कारण होता है दोस्तों। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है। इस व्याधि के कारण यकृत, लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा डीएनए वायरस परिवार का एक सदस्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है दोस्तों डीएनए वायरस। डीएनए वायरस दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का दोस्तों क्या है दोस्तों? मनुष्य शरीर का चरण है दोस्तों। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का चरण है क्या है दोस्तों? तो यकृत है दोस्तों। दोस्तों यहाँ ये नहीं, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का कौन सा अंग दोस्तों संक्रमित होता है दोस्तों? यकृत, लीवर होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है दोस्तों? तो कौन सा रोग दोस्तों? तो हेपेटाइटिस दोस्तों एक वायरस के द्वारा होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है दोस्तों? इसमें से देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा इसका। यकृत सी का टीका, यकृत शोध सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोध बी का कोई टीका नहीं होता है दोस्तों। यही ऑप्शन गलत होगा इसमें। देखिए यकृत शोध बी विषाणु काफी कुछ एचआईवी की तरह ही संचरित होता है, ये सही है। सी में दोस्तों सार्वभौम रूप से यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों, देखिए दोस्तों यकृत शोध बी विषाणु काफी कुछ एचआईवी की तरह ही संचरित होता है। सी में देखिए दोस्तों सार्वभौम रूप से यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है दोस्तों। ये भी ऑप्शन सही होगा, ए सी सही हो गया। यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी भी सही होगा। तो सिर्फ दोस्तों बी इसका गलत होगा, बाद में दोस्तों ए बी ए सी डी दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन है, हेपेटाइटिस यकृत के सूजन की अवस्था है जिसके लिए मुख्यतः हेपेटाइटिस विषाणु उत्तरदायी होता है। हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमित व्यक्तियों के रक्त, वीर्य आदि से तथा संक्रमित माता से उसके नवजात शिशु को संचरित होता है। इस प्रकार यकृत शोध हेपेटाइटिस बी विषाणु काफी कुछ एचआईवी की तरह ही संचरित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 240 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से तथा लगभग 71 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी विषाणु से संक्रमित हैं। दूसरी ओर अब तक 70 मिलियन से कुछ अधिक लोग एचआईवी विषाणु से संक्रमित हैं, जिनमें से लगभग 35 मिलियन की मृत्यु हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि हेपेटाइटिस बी का टीका होता है, जबकि हेपेटाइटिस सी का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार विकल्प बी का कथन सही नहीं है दोस्तों। उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई 2018 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर भारत सरकार के तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का नई दिल्ली में शुभारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, हमारा सेशन आज का दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन तक दोस्तों। और नेक्स्ट जितना क्वेश्चन बच गया दोस्तों कल करके इस टॉपिक को खत्म कर देंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग सेशन में हमेशा दोस्तों बने रहिए, यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी एक ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।